हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप एक पाइथन डेवलपर हो या एक बिगनर्स हो और आप चाहते हो कि फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ जेंगो वेब डेवलपमेंट की एक कंप्लीट सीरीज़, जिसमें हम लोग जेंगो को बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, वो भी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ। और हाँ, इस पूरी सीरीज में सिर्फ थ्योरी पे ही बात नहीं होगी, विथ प्रैक्टिकल हम लोग बात करने वाले हैं, ताकि आप सीख सको और साथ साथ ही इम्प्लीमेंट भी कर पाओ। तो चलिए, इस सीरीज़ के अंदर जो भी हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं उसकी एक क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं। इस पूरी सीरीज में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जेंगो क्या होती है, जेंगो वेब फ्रेमवर्क क्या होती है और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्री रिक्विजिट मीन्स कि आप जेंगो को सीखने से पहले आपको क्या क्या आनी चाहिए, वो सब हम बात करने वाले उस वीडियो के अंदर। बेसिक पाइथन, अगर आपको बेसिक पाइथन्स नहीं आती है तो डोंट वरी, इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लोग बेसिक पाइथन को भी कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल क्या होती है, डेटा टाइप्स क्या होती है, फंक्शंस क्या होते हैं, उप्स के कॉन्सेप्ट क्या होती है, उसको हम कवर अप करने वाले हैं। देन उसके बाद सेटअप्स करना सीखेंगे कि पाइथन का इंस्टॉल कैसे करते हैं, जेंगो इंस्टॉल कैसे करते हैं, जिस कोड एडिटर का आप यूज़ करोगे उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, वो सारी सेटअप वाली चीज़ें हम उस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। जैसे आप फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर बिल्ट इन फाइलें मिलती है, उस फाइल की क्या यूज़ है उसको हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। वहाँ पे प्रोजेक्ट और ऐप में क्या डिफरेंस होती है उसको हम समझेंगे। इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होती है, जेंगो की जो कोर कॉन्सेप्ट होती है उसके बारे में बात करने वाले, जिसमें व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ में फंक्शन बेस्ड व्यूज़ होते हैं, क्लास बेस्ड व्यूज़ होते हैं, मिक्सिंग्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कैसे यूज़ की जाती है और इसे कैसे हम कस्टमाइज़ करते हैं, वो सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। टेम्पलेट्स क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इसे भी हम समझेंगे। स्टैटिक फाइल क्या होती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और मीडिया फाइल जो होती है उसकी हम कैसे सेटिंग करते हैं और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ पे देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग मॉडल मीन्स कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी को देखेंगे, कैसे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, हम डेटा को कैसे सेव कर पाते हैं। तो मॉडल्स में हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ORM क्या होती है, क्वेरी सेट्स क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होती है, मेटा क्लास क्या होती है, इन सब को हम डिटेल में वहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसके अलावा मॉडल की जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती है, लाइक प्रीफेच रिलेटेड हो गया, सेलेक्ट रिलेटेड हो गया, इन सब को भी हम डिटेल में समझेंगे वहाँ पे, राइट। उसके बाद URLs आ गया। प्रोजेक्ट लेवल की URL क्या होती है, ऐप लेवल की URL क्या होती है, इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, विथ एग्जांपल वहाँ पे समझने वाले हैं। उसके बाद यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया। यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए जैसे लॉगिन, साइन अप, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड, कस्टम यूज़र, ये सब जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। जेंगो जो होती है वो बिल्ट इन हमें सपोर्ट देती है, तो उसके ऊपर हम कैसे एक्सटेंड करके अपनी फीचर्स को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हमें कस्टम यूज़र बनाना हो, कस्टम पूरी की पूरी यूज़र ऑथेंटिकेशन बनानी हो तो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सब वहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। देन उसके बाद फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म्स, बेसिक फॉर्म्स को लेके भी हम बनाएंगे कि देखेंगे बेसिक फॉर्म्स का कैसे यूज़ करते हैं। देन हम मॉडल फॉर्म्स का यूज़ करेंगे और ये भी देखेंगे कि मॉडल फॉर्म्स का यूज़ कब करना चाहिए, बेसिक फॉर्म्स का यूज़ कब करना चाहिए। फॉर्म्स की जो वैलिडेशन होती है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। मॉडल लेवल पे वैलिडेशन होती है, उसे भी हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे एरर हैंडलिंग को कैसे हैंडल किया जाए उसे भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद मैसेज फ्रेमवर्क होती है, जो कि जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो उसके बाद जो एक अलर्ट मैसेज हम देते हैं तो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को भी हम सीखेंगे, क्या होता है, कंटेंट टाइप्स क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, परमिशंस क्या होती है, इन सब को हम डिटेल से समझने वाले हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर क्या होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे हम डीपली डिटेल में वहाँ पे समझने वाले हैं। जेंगो सिग्नल्स क्या होते हैं, जेंगो सिग्नल्स बिल्ट इन जो होते हैं उसे हम देखेंगे, उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसे भी वहाँ पे हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग कस्टम सिग्नल्स बना के भी देखेंगे और इसे इंप्लीमेंट करेंगे विथ प्रैक्टिकल। देन मिडिलवेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसे भी हम लोग समझेंगे और कस्टम मिडिलवेयर हम लोग कैसे बनाएंगे वो वहाँ पे हम देखने वाले हैं। इसके बाद एडमिन पैनल हो गया जिसे हम देखेंगे एंड उसे कस्टमाइज़ करना भी हम लोग वहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद जेंगो टेलविन CSS का भी इंटीग्रेशन करेंगे। देन सारी चीज़ें कवर अप हो जाने के बाद हम लोग जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद उसे हम सर्वर पे कैसे डिप्लॉय करते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड जेंगो विथ डॉकर का थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने वाले हैं। जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे हम उस प्रोजेक्ट को कैसे डॉकराइज करेंगे
इसका क्या यूज़ केसेस होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखने वाले। गिट एंड गिटहब को भी जैसे हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसे डिप्लॉय करेंगे तो गिट और गिटहब का यूज़ होने वाला है वहाँ पे। ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, तो इसका यूज़ करके ही हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो इसकी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका बैकएंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप जेंगो के थ्रू फुल स्टैक डेवलपर बने रहें, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाएं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां से हम जेंगो की जो दुनिया है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।